नमस्कार। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर ये है कि के राजू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, वे कांग्रेस के विधायकों का वोट चेक करेंगे कि आखिर वे किसे वोट दे रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी पोलिंग एजेंट और चुनावी एजेंट बना दिया है। किसे बनाया है ये भी बताएंगे। राजद ने भी ये तय कर लिया है कि राजद के विधायक जब वोट डालेंगे तो उनका वोट कौन चेक करेगा। माले ने भी ये तय कर लिया है कि आखिर कौन विधायकों का वोट चेक करेगा। आप सब जानते हैं कि राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक एक वोट बहुत मायने रख रहा है और ये ज़्यादा तब चर्चा का विषय बन गया जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नारा दिया कि 56 नहीं 61। उसके बाद ही एनडीए के सभी विधायकों को होटल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद से ही लगातार दोनों तरफ से रस्साकसी जो है वो शुरू हो गई है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है कि 2 सीट जो खाली हो रही है उसमें से कौन जीतेगा। सबकी नज़र ये बनी हुई है कि परिमल नाथवानी जो एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं वे चुनाव जीतेंगे या फिर प्रणव झा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वे चुनाव जीतेंगे। पहले हम समझते हैं कि आखिर किस पार्टी के विधायक का वोट कौन चेक करेगा, क्योंकि वहीं पर साफ हो जाएगा कि किसने किसे वोट दिया और उसके बाद वहीं पर काउंटिंग से पहले ही एक तरीके से तय हो जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं, एक एक पार्टी का अलग अलग समझेंगे। कांग्रेस के 16 विधायक हैं, उन 16 विधायकों का वोट कौन चेक करेगा? हाँ, वो नाम बताएंगे, लेकिन पहले ये बताना चाहेंगे कि 3 तरह के एजेंट हैं। एक पार्टी एजेंट, तो पार्टी एजेंट का काम होगा कि उनके जो विधायक वोट दे रहे हैं वो बैलेट पेपर अपने पार्टी एजेंट को दिखा दें जो हमने अमुक प्रत्याशी को मत दिया है। मतलब पार्टी के जो एजेंट रहेंगे वो ये देखेंगे कि वोट तीनों में से किसे दिया गया। मतलब मेन तो वही हो गए। हाँ, मेन वही हुआ, सबसे मेन वही हुए। ठीक है। दूसरा पोलिंग एजेंट की जिम्मेवारी रहेगी, जैसे विधानसभा लोकसभा में बूथ पर बैठकर पार्टी का एजेंट टिक लगाता है, जो ये वोटर वोट दे दिया तो टिक लगा दिया, ये दे दिया। तो उसी तरह से कितने विधायक वोट दे चुके हैं और कौन अभी बचे हुए हैं, पोलिंग एजेंट की जिम्मेवारी ये रहेगी। और आम चुनाव में जो बूथ के बाहर जो बैठते हैं वही। और तीसरी काउंटिंग एजेंट। तो काउंटिंग एजेंट जो मतगणना होती है उस समय काउंटिंग पार्टी के काउंटिंग वोट के बाद जो काउंटिंग शुरू होगी वहां पर उनका रोल। हाँ, वहाँ पर रोल है, लेकिन मेन रोल हो गया है जो चुनावी एजेंट। हाँ, पार्टी एजेंट है। लेकिन काउंटिंग एजेंट भी कभी कभी क्या होता है, जो टिक लगाने में वो कहीं गलत सही रहता है तो रद्द कराने को लेकर पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में बहुत रस्साकसी होती है। जो ये टिक जो है गलत ढंग से लगा हुआ है, तो काउंटिंग एजेंट का भी अंतिम समय में विवाद की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस तरह से लगभग सभी प्रत्याशियों के सभी दलों ने तीनों एजेंटों की नियुक्ति कर दी है। अब हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लोकल किसी भी नेता पर विश्वास नहीं किया है और पार्टी के प्रदेश प्रभारी जो के राजू हैं और दूसरे जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं डॉक्टर श्री बेला प्रसाद, इनको पार्टी एजेंट बनाया है। मतलब के राजू और बेला प्रसाद ये चेक करेंगे कि कांग्रेस के विधायकों ने किसे वोट दिया है। ये कितने दूर से चेक होता है? नहीं, वो जाके जो एकदम सामने से दिखाना है, सामने से जाकर उनको बैलेट ढंग से दिखा, बहुत दूर से नहीं देखना। नहीं, बहुत दूर से नहीं दिखना है, सामने से दूर से दिखा के वो तब तो एक चालाकी हो जाएगी, चश्मा का पावर बदला तो गड़बड़ा सकता है। उनको ढंग से बता देना है जो हमने इस प्रत्याशी को मत दिया है। मतलब के राजू और बेला प्रसाद कहीं बैठे रहेंगे, प्रत्याशी टिक करने के बाद जाएंगे, पहले उन्हें दिखाएंगे कि हम इन्हें वोट दे रहे हैं और उसके बाद जाके जमा करेंगे बैलेट बॉक्स में उस मतपत्र को डालेंगे। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि के राजू की तो बहुत पैनी नज़र रहती है। हर नहीं, कांग्रेस ऐसे भी बहुत एक्टिव है और संवेदनशील है, उसको मालूम है। और पहले से जिस तरह की चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस में टूट हो सकती है, कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, उस नज़रिए से कांग्रेस ने ये स्टेप लिया है जो राष्ट्रीय नेताओं को यहाँ का पोलिंग एजेंट पार्टी एजेंट बना दिया है, ताकि पहले कई शिकायतें चुनाव में मिली है जब पार्टी एजेंट और विधायक दोनों मिलकर और खेल कर दिए हों। लेकिन के राजू जो कि प्रभारी हैं और जिस हिसाब से संगठन पर काम कर रहे हैं, वैसे में तो नहीं लग रहा है कि ये मिलकर कोई खेल करेंगे। नहीं, यहाँ तो अब गुंजाइश बहुत लगभग ख़त्म हो गई है। पहले
पहले का जो दृश्य रहा है उसी से सीख लेके ये निर्णय कांग्रेस ने लिया है। बेला प्रसाद कौन है? बेला प्रसाद कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं, तो उनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी। दूसरी पार्टी? दूसरी जेएमएम है, तो जेएमएम ने पार्टी एजेंट बनाया है मंत्री सुदीप सोनू को और महासचिव जो हैं विनोद कुमार पांडे उनको। मतलब सुदीप सोनू और विनोद पांडे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक वोट करेंगे वो चेक करेंगे? हाँ बिल्कुल, वो चेक करेंगे। और पोलिंग एजेंट बनाया है मिथिलेश ठाकुर को और फागू बेसरा को। और जेएमएम ने अभी काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति देर शाम तक करेगा। इसी तरह बीजेपी जो है पार्टी एजेंट बनाया है अमर बावरी को और नवीन जायसवाल को। ये दोनों नेता बीजेपी के विधायकों के मत को देखेंगे, चेक करेंगे जो उन्होंने किसको वोट किया। अब पोलिंग एजेंट बनाया है विकास प्रीतम और अनंत ओझा को। और काउंटिंग एजेंट बनाया भाजपा ने बनाया है भानु प्रताप शाही को और राज सिन्हा को। इसके अलावा अमर बावरी और नवीन जायसवाल चेक करेंगे कि भाजपा के विधायक किसे वोट कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा के विधायकों को होटल में रखा गया है, चर्चा है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, संदेह के घेरे में है, यही वजह रखा गया है। तो अमर बावरी और नवीन जायसवाल ये दोनों देखेंगे और तय करेंगे कि सही है या। हाँ बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कुछ जो संकेत आप देख रहे हैं, जो नवीन जायसवाल का परिमल नाथवानी से संबंध थोड़ा उन्हीं के आवास पर नाश्ते की भी व्यवस्था हुई थी। उस दिन भी जब नॉमिनेशन गड़बड़ा रहा था तो नवीन जायसवाल ही उनके साथ कंटिन्यू थे। तो इसलिए हमको लगता है जो नवीन जायसवाल पर भरोसे में लेकर नवीन जायसवाल की नियुक्ति की गई है। उसी तरह पोलिंग एजेंट विकास प्रीतम और अनंत ओझा होंगे और काउंटिंग एजेंट भानु प्रताप शाही और राज सिन्हा को बनाया गया है। मतलब ये तो दोनों जेवीएम से आए हुए होंगे? हाँ जेवीएम से। अब जेवीएम बाबूए लाल जी जेवीएम से आए हुए हैं जो पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। और आरजेडी ने सिर्फ भोला यादव को अपना काउंटिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट सारा बना दिया है। हाँ मतलब भोला यादव राजद के जो 4 विधायक हैं उनके वोट को चेक करेंगे? हाँ बिल्कुल चेक करेंगे और वही नज़र रखेंगे। और राजद ने काउंटिंग एजेंट नहीं बनाया है, बनाने का कोई औचित्य भी नहीं है। कांग्रेस के जो वहाँ हैं कांग्रेस के ही काउंटिंग एजेंट राजद के भी काउंटिंग एजेंट कहलाएंगे, वही देखेंगे, वही करेंगे। और माले ने 2 गायत्री मंडल और हलधर महतो को पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट। गायत्री मंडल भी बाहर से आ रही है, यही की है। राज सचिव हैं, बहुत हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन नाम जो पार्टी ने बताया है उसमें एक गायत्री मंडल है और दूसरा हलधर महतो है। इस तरह से सभी दलों ने अपना पार्टी एजेंट और पोलिंग एजेंट का नाम। जिस हिसाब से ये जो पार्टी एजेंट बनाया गया है, जो कसा गया एक तरीके से, उसे देखकर तो इस कसावट को देखते हुए लग रहा है कि मामला गड़बड़ाएगा नहीं। जो 28 गठबंधन के वोट हैं वो प्रणव झा को मिल जाएंगे? नहीं, ये इसका तो हम इस पर मुहर नहीं लगाए। अभी भी संदेह है? हाँ अभी बहुत संदेह है। आप कैसे संदेह? अब संदेह है इसमें। अब देखिए कुछ लोग जो पार्टी के डायरेक्शन को वो मान लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, वो क्रॉस वोटिंग करके और अपने पार्टी एजेंट को दिखा देंगे। उसमें कोई बाध्यता नहीं है जो उनका मत रद्द होगा। मतलब सिर्फ यही है कि जो एजेंट है उसे पता चल जाएगा कि इसने वोट नहीं किया मेरे उम्मीदवार। हाँ क्रॉस वोटिंग किया है, बस इतना ही पर उनका जिम्मेवारी। पर आगे की कार्रवाई होगी? आगे की कार्रवाई अब पार्टी जो है सो विधानसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में दे सकती है कि इनका सदस्यता से। तो उसी समय हंगामा शुरू हो जाएगा? नहीं, हंगामा कुछ शुरू नहीं होगा। बात सिर्फ निकल जाएगी? बात निकल जाएगी। पार्टी समझ जाएगी जो किस विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया है और उसने पार्टी के लाइन से अलग जाकर निर्णय लिया है। बस इतना ही बड़ा मामला है और कोई मामला नहीं है इसमें। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ।
जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in